प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव 5 स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। साथियों, पहला प्रश्न है, कमोडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ए 1970, बी 1971, सी 1972, डी 1973। साथियों, इसका सही जवाब है बी 1971। अगला प्रश्न है, हाल में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर यूएनएससी की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता किसने की? ए नरेंद्र मोदी जी, बी अमित शाह जी, सी राजनाथ सिंह जी, डी एस जयशंकर जी। साथियों, इसका सही जवाब है ए नरेंद्र मोदी जी। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसी चीज़ की अध्यक्षता करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न आर में पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी वर्ष को घोषित किया जाता है तो निश्चित रूप से वर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। साथियों, इसका सही जवाब है बी 2021 को घोषित किया गया है शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला प्रश्न है, लहासा गोंगर हवाई अड्डा जो हाल ही में चर्चा में था किस देश में स्थित है? चीन, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार। साथियों, इसका सही जवाब है ए चीन। अगला प्रश्न है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 के तहत कितने अपीली ट्रिब्यूनल समाप्त कर दिए गए? 8, 9, 10, 11। साथियों, इसका सही जवाब है बी 9। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। नंबर 2, वह भूदान यज्ञ आंदोलन से जुड़े थे। नंबर 3, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उपयुक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता का वर्णन करते हैं? ए विनोबा भावे, बी लोकमान्य तिलक, सी जयप्रकाश नारायण, डी एम राय। साथियों, इसका सही जवाब है सी जयप्रकाश नारायण जी। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, भूदान यज्ञ आंदोलन से जुड़े थे, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तीनों से ये इन्हीं के जयप्रकाश नारायण जी के लिए कथन है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहने वाले कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, विश्व जैव ईंधन दिवस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। नंबर 2, ऐसा ईंधन जो पौधे या पशु अपशिष्ट से प्राप्त होता है उसे जैव ईंधन कहा जाता है। नंबर 3, भारत विश्व में जैव ईंधन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है सी 1, 2। सी जवाब है इसका 1 और 2 सही है। अर्थात जैव ईंधन दिवस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। ऐसा ईंधन जो पौधे या पशु अवशिष्ट से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे उज्ज्वला, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस और पीसीएस दोनों या किसी भी एग्जाम के लिए चर्चा में रहे उज्ज्वला योजना 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत लाभार्थी को पहले रिफिल की सुविधा और हॉट प्लेट मुफ्त में दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड जमा करना अनिवार्य है। नंबर 3, योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन घर की महिला मुखिया के नाम पर दिए जाते हैं। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 3, 2 गलत है। इसके तहत लाभार्थी को पहले रिफिल की सुविधा, गैर हॉट प्लेट मुफ्त में सुविधा और हॉट प्लेट मुफ्त में दी जाती है और योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन घर की महिला मुखिया के नाम पर दिए जाते हैं। तो 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे मारवर्ग, महत्वपूर्ण है। चर्चा में रहे मारवर्ग वायरस के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। यह वायरस फ्रूट चमगादड़ से लोगों में फैलता है। नंबर 2, यह इबोला वायरस के परिवार से संबंध रखता है। नंबर 3, इसके लिए अभी तक कोई स्वीकृत टीका या एंटीवायरस उपचार उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है डी 1, 2, 3, अर्थात सारे कथन सही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पश्चिम अफ्रीका के अत्यंत संक्रामक और घातक मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि गिनी में हुई है, जिसके कारण चर्चा में है। मारबर्ग वायरस फ्रूट चमगादड़ से लोगों में फैलता है या इबोला वायरस के परिवार से संबंध रखता है। ध्यान रखना, इबोला वायरस बहुत फेमस है। अभी तक इस वायरस के लिए कोई स्वीकृत टीका या एंटीवायरस उपचार उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां भारत में जनजाति समुदाय से संबंध नहीं है? ध्यान रखना, संबंध नहीं रखती हैं, गलत नहीं होना चाहिए। शिवरामन समिति 1979, वर्जीनिया शाखा समिति 2013, भूरिया आयोग 2002-2004, रोहिणी आयोग 2017। कौन सा कथन सही है? ऊपर चुनाव करना है। ए केवल 1 और 4, बी केवल 4, सी केवल 2 और 3, डी 1, 3, 4। साथ में इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 4 सही है। मतलब 1 और 4 इस समुदाय से संबंध नहीं रखता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पूछा है नहीं है, इसका मतलब कौन सा इसमें संबंध नहीं रखता है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका मतलब कि 1 और 4 संबंध नहीं रखता इस समिति से, 2 और 3 रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई देश की वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। नंबर 2, बैंक दर वाणिज्य बैंकों को धन उधार देने के लिए आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली दर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथ में उसका सही जवाब है सी केवल 2 कथन सही है, 1 गलत है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेता है, गलत है, नहीं पैसा देता है। रेपो रेट वह दर है जिस दर पर आरबीआई देश के वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। तो इस तरह से 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक और जाति मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है क्योंकि लोग इस तरह से मांग कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वर्ष 1931 तक प्रत्येक जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। 2, भारत स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति के आंकड़े प्रकाशित किए गए, लेकिन अनुसूचित जनजाति और अन्य जातियों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथ में इसका सही जवाब है सी केवल 2 सही है, 1 गलत है। अगला प्रश्न ध्यान रखना, व्याख्या इसका देखते हैं। 137वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 में पारित होने से जाति आधारित जनगणना की मांग उठी, जिसके कारण चर्चा में है। ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है, जो भी राज्यों को ओबीसी को शामिल करने का, ओबीसी में शामिल करने का अधिकार दिया गया है, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है विधेयक? तो 137 है। यहाँ ध्यान रखना आप लोग, 127 संविधान संशोधन है, कन्फ्यूज नहीं होना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विवरण जनगणना के समय में एकमात्र किया जाता है, लेकिन अन्य जातियों का विवरण एकत्र नहीं किया जाता है। अभी तक विभिन्न राज्यों में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या की गणना अपने राज्य स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से की जाती रही है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे बोहरा समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण है। राजनीति से जेंडर पूर्वाग्रह, बी राजनीति से सूचना का अधिकार, सी राजनीति का प्राधिकरण, डी संसद के विशेषाधिकार। साथ में उसका सही जवाब है सी राजनीति का अपराधीकरण। चर्चा में रहे बोहरा समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित है? राजनीति का अपराधीकरण। अगला प्रश्न व्याख्या देखते हैं। अक्टूबर 1993 में यन बोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने भारत में राजनीति के अपराधीकरण की समस्या और अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गांठजोड़ का अध्ययन किया। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधी अपने नेटवर्क के माध्यम से समानांतर सरकार चला रहे हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मकसद सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 में संशोधन करके बीमा कंपनी में केंद्र सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी की बाध्यता को खत्म करना है। यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि 1972 का अधिनियम बीमा कंपनियों पर उस दिन लागू होगा जिस दिन से केंद्र सरकार का उन पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, यह संशोधन विधेयक बीमाकर्ता के निर्देशक को
जो कि पूर्वकालिक निर्देशक हैं, अपनी जानकारी और सहमति से की गई किसी भी चूक या कृत्य के लिए उत्तरदायी बनाता है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2। साथियों इसका सही जवाब है ए, केवल 1 सही है, 2 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जन्म 1889 में बंगाल प्रेसिडेंट के मिदनापुर जिले में हुआ। 6 साल की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन ने पालन पोषण किया। नंबर 2, उन्होंने 16 साल की छोटी सी उम्र में ही पुलिस थानों के पास बम रख दिया और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया था। नंबर 3, उन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के बारे में कहा था। क्या गुलामी से भी बदतर कोई बीमारी हो सकती है? उपयुक्त में से ऊपर दिए गए कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं? भगत सिंह, बी खुदीराम बोस, सी प्रफुल्ल चाकी, डी चंद्रशेखर आजाद। साथियों इसका सही जवाब है बी, खुदीराम बोस से संबंधित ये सारे कथन हैं। 11 अगस्त 1908 को भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी सेनानी खुदीराम बोस को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। इसके कारण चर्चा में है अभी। खुदीराम बोस का जन्म 1889 में बंगाल प्रेसिडेंट मुदिनापुर में हुआ था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के बारे में खुदीराम बोस ने कहा था। ये शब्द आप लोग याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछता है। क्या गुलामी से भी बदतर कोई बीमारी हो सकती है? ये इनका कथन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है, सीधे देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य 6 से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। नंबर 2, इसमें गैर प्रवेशित बच्चे को आयु के अनुसार उपयुक्त कथनों में प्रवेश दिए जाने इसका भी प्रावधान है। नंबर 3, 2003 में 84वें 84 संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 2 में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, कौन सा कथन गलत है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। साथ में इसका सही जवाब है बी, 1 और 3 कथन गलत है, 2 सही है। इसमें 6 से 14 वर्ष है और इसमें भाग मौलिक अधिकार ऐसे ही ध्यान रखिए, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, 2 में नहीं है। तो इस तरह से 1 और 3 गलत हो जाता है, 2 सही है। साथ में कल के प्रश्न थे, आप लोग जवाब जरूर दिया करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। किस देश के द्वारा ताउते उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम रखा गया? भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। साथियों इसका सही जवाब है बी, म्यांमार द्वारा। यास उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, ओमान। साथियों इसका सही जवाब है डी, ओमान। आज के प्रश्न है, भारत में किस खिलाड़ी को दुबई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलो वर्ग में रजत पदक से संतोष करना पड़ा था? लाल बुसाई, एमसी मैरी कॉम, पूजा रानी, अनुपमा। साथियों इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज किस अमेरिकी व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट फतह किया? महत्वपूर्ण है। त्यांग इन हुंग, आर्थर मुहर, कामी रीता, इनमें से सभी। साथियों आप लोग जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में दोनों प्रश्नों का। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।